बड़ी खबर सामने आ रही है। पूजा सिंघल के बाद अब एक और आईएएस ईडी की रडार पर हैं। जी हां, बता दूं कि साहिबगंज के डीसी से अवैध खनन में आज पूछताछ होनी है और ये पूछताछ ईडी की तरफ से होनी है। और ताजा अपडेट भी दे दूं कि अब ईडी कार्यालय साहिबगंज डीसी पहुंच चुके हैं और अब उनसे पूछताछ भी शुरू हो गई है। तो पंकज मिश्रा को मदद करने और केस प्रभावित करने का उन पर आरोप लगा है और इसी सिलसिले में ये पूछताछ होनी है। पूजा सिंघल के बाद अब एक और आईएएस ईडी के रडार पर आ गए हैं। साहिबगंज डीसी को अवैध खनन मामले में ईडी ने समन भेजा और अब ईडी उनसे पूछताछ कर रही है। डीसी रामनिवास यादव ईडी दफ्तर पहुंच चुके हैं। पंकज मिश्रा को मदद करने और केस प्रभावित करने का उन पर आरोप लगा है और इसी सिलसिले में उनसे आज पूछताछ होनी है। साहिबगंज डीसी ईडी दफ्तर पहुंच चुके हैं और बस अब उनसे पूछताछ भी शुरू हो गई है और उन पर आरोप है कि उन्होंने पंकज मिश्रा को मदद की और केस को प्रभावित किया। तो बड़ी खबर सामने आ रही है। अब आईएएस ईडी की रडार पर है, उनसे पूछताछ होना है। साहिबगंज डीसी को अवैध खनन मामले में ईडी ने समन भेजा था, जिसके बाद अब साहिबगंज डीसी पहुंच गए हैं ईडी दफ्तर और अब उनसे पूछताछ शुरू हो गई है। और खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए रुख करेंगे सहयोगी अंकुर सिन्हा का। अंकुर, साहिबगंज डीसी ईडी दफ्तर पहुंच चुके हैं, क्या कुछ अपडेट्स है? आपको बता दूं कि साहिबगंज डीसी रामनिवास यादव ईडी कार्यालय पहुंच चुके हैं और अवैध खनन मामले पर अब ईडी द्वारा जो है उनसे पूछताछ शुरू हो गई है। मैं आपको बता दूं कि साहिबगंज डीसी को ईडी द्वारा जो है समन भेजा गया था, जिसके बाद आज साहिबगंज डीसी जो है लगभग 11 बजे जो है वो ईडी कार्यालय पहुंचे हैं और उनसे पूछताछ जो है वो शुरू हो गई है। ऐसे में लगातार जिस तरीके से अवैध खनन मामले पर जो है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया गया था और लगातार जिस तरीके से साहिबगंज में अवैध खनन का मामला जो है वो चल रहा है और साथ ही साथ जो साहिबगंज डीसी है उन पर कई आरोप जो हैं वो ईडी द्वारा लगाए गए हैं। उनका ईडी द्वारा जो है ये कहा गया है कि अवैध खनन मामले पर साहिबगंज डीसी का भी नाम सामने आ रहा है। साथ ही साथ जो साहिबगंज में नाव घटनाग्रस्त हुई थी, जिसमें जिस तरीके से पूरे जो जांच का दायरा है वो साहिबगंज डीसी को मिला था और ऐसे में लगातार उनको नोटिस भेजा जा रहा था। तो इसी को लेकर के तमाम जो है सबूत लेकर के ईडी ने साहिबगंज डीसी को समन भेजा था, जिसके बाद अभी पूछताछ जो है वो शुरू हो गई है। अब पूछताछ में साहिबगंज डीसी रामनिवास यादव क्या कुछ कहते हैं, ईडी को क्या कुछ जानकारियां देते हैं, वो देखने वाली बात होगी। फिलहाल पूछताछ चल रही है। बिल्कुल जानना चाहूंगी अंकुर कि ईडी के क्या कुछ सवाल हो सकते हैं? देखिए, मैं आपको बता दूं कि अवैध खनन मामले से जुड़े तमाम दस्तावेज ईडी के पास हैं और रामनिवास यादव के नाम जो है लगातार सामने आ रहे थे। अगर पंकज मिश्रा की बात करें, पंकज मिश्रा से पूछताछ की गई थी, जिसमें लगातार जेल से बात करने की बात भी सामने आ रही थी। पंकज मिश्रा से जेल में बात जो है साहिबगंज डीसी की हो रही थी। एक ये मामला है, साथ ही साथ जो नाव का जो हादसा हुआ था, जिसमें कई गाड़ियां जो हैं वो नाव में डूब गई थी ओवरलोडिंग की वजह से और उस समय साहिबगंज के डीसी रामनिवास यादव थे और उन्होंने एक जो ब्यौरा होता है वो दिया था कमिश्नर को, लेकिन कमिश्नर ने दोबारा जो है नोटिस किया था कि जो भी जांच का दायरा है वो फिर से जो है रिपोर्ट भेजे। ऐसे में पंकज मिश्रा ने कमिश्नर को फोन करके कहा था कि उनका जांच का दायरा नहीं बढ़ाया जाए और ऐसे में अब जो है रामनिवास यादव जो है उनका नाम सामने आ गया है और इसी की वजह से ईडी ने उन्हें समन भेजा है। चूंकि ईडी के पास काफी दस्तावेज हैं रामनिवास यादव के खिलाफ, तो ऐसे में अब पूछताछ हो रही है। ये पूछताछ लंबी चलेगी, चूंकि लगभग 11 बजे रामनिवास यादव पहुंचे हैं ईडी कार्यालय और उन्होंने मीडिया से फिलहाल कुछ बात नहीं की है। अब देखना ये होगा कि कितने घंटे पूछताछ होती है, क्या कुछ ईडी द्वारा जो है अगर पूछा बात जाता है। करें साहिबगंज की तो साहिबगंज डीएमओ से पहले ही ईडी ने पूछताछ कर ली थी और उस वक्त जब उनसे पूछताछ हुई थी तो क्या कुछ बातें सामने आई थी? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि साहिबगंज डीएमओ को भी ईडी ने तलब किया था, ईडी ने नोटिस भेजा था, जिसके बाद साहिबगंज के डीएमओ भी पहुंचे थे और उन्होंने बताया था कि जो पूजा सिंघल के सीए हैं सुमन, उनको जो है कई पैसे का जो है निकासी किया गया था, कई पैसे जो है उन्हें पहुंचाए गए थे, जिसका उल्लेख सुमन के डायरी में भी किया गया था और इसी को लेकर के डीएमओ ने भी कई खुलासे किए थे। जिसके बाद साहिबगंज का डीसी
जो है साहिबगंज के डीसी रामनिवास यादव, उनका भी नाम सामने आ रहा था। तो ऐसे में अब कहा जा सकता है कि डीएमओ के बाद अब डीसी की बारी है। डीसी से कई पूछताछ की जाएगी और कई दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं, क्योंकि डीसी जब पहुंचे थे तो कई डॉक्यूमेंट्स भी अपने साथ लेकर के आए थे और इसी के अवैध पर जो है उन पर पूछताछ हो रही है। देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ पूछताछ में होती है, क्या साहिबगंज के डीसी दोषी करार होते हैं या ईडी के द्वारा कुछ कार्रवाई की जाती है। फिलहाल अभी पूछताछ जारी है। देखने वाली बात होगी कितनी देर तक ये पूछताछ चलेगी और क्या कुछ कार्रवाई होती है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अंकुर। तमाम जानकारियों के लिए नजर बनाए रखिए, तमाम अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे। तो साहिबगंज डीसी ईडी दफ्तर पहुंच चुके हैं और उनसे पूछताछ शुरू हो गई है। इससे पहले बता दूं कि साहिबगंज के डीएमओ से भी पूछताछ की गई थी, कई बातें सामने निकल कर आई थी, जिसके बाद आज साहिबगंज के डीसी को ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया है और उनसे भी पूछताछ की जा रही है। अब देखना होगा कि डीसी से पूछताछ में क्या कुछ बातें सामने आती हैं।